अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग उर्दू की बुक पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारी बुक कंप्लीट कर ली है। हम लोगों ने क्लास फर्स्ट की, यूकेजी की, एलकेजी की बुक कंप्लीट कर ली है और हम लोग अब सेकंड की बुक शुरू की हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। 16 जो चैप्टर है हम लोगों ने इसको मुकम्मल कर लिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17, सबक नंबर 17। देख लेते इसमें क्या बताया गया है। सबक नंबर 17, सुबह की बहार। क्या है? सुबह की बहार। देखिए इसमें एक नज्म है, सुबह के बारे में बताया गया कि सुबह की क्या क्या खुसूसियत है। देखिए, हो गई सुबह उठ मेरे प्यारे, बुझ गई शमा छुप गए तारे, ठंडी ठंडी हवा चली सर सर, कोसों फैली है नूर की चादर, फूल खिल खिल के सब महक उठे, जानवर शाख पर चहक उठे, घास पर है इस तरह ओस पड़ी, जैसे बिखरी हो मोतियों की लड़ी। मुर्ग भी बोलता है कुकड़ों कू, और चिड़िया भी कहती है चूं चूं। शुक्र अल्लाह का बजा लाओ, जाओ झट नमाज पढ़ आओ। शुक्र अल्लाह का बजा लाओ, जाओ झटपट नमाज पढ़ आओ। काम धंधे को मुस्तअद हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर सो जाओ। दिन चढ़े तक जो कोई सोता है, अपने हक में वो कांटे बोता है। सुबह की वो बहार क्या देखे, रहमत का किरदार क्या देखे। सुबह उठो तो जी रहे हल्का, सुबह का वक्त सबसे है अच्छा। सुबह उठकर करोगे जब तुम काम, होगा बच्चों ज़रूर नेक अंजाम। सो के उठे जो नूर के तड़के, वो बड़े खुश नसीब हैं लड़के। देखिए इसमें बताया गया है कि जो सुबह उठता है उसकी क्या क्या खुसूसियत है, सुबह जो उठता है उसके क्या फ़ायदे हैं। कि हो गई सुबह उठ मेरे प्यारे, मतलब अम्मी कह रही कि मेरे बच्चे उठ जाओ, सुबह हो गई है। और बुझ गई शमा, शमा मतलब होता है चराग। जब रात होता है तो शमा जलती है, चराग जलता है। और छुप गए तारे, बुझ गई शमा तो मतलब जब चराग जलता है रात में, जब सुबह होती है तो सब लोग लाइट वगैरह बंद कर देता है, तो वही बोल रही हैं कि बुझ गई शमा छुप गए तारे। रात में तारे निकलते, दिन में दिन हो गया है तो तारे गायब हो गए हैं। ठंडी ठंडी हवा चली सरसर, जब सुबह का वक्त होता है तो उस समय बहुत अच्छी सी हवा चलती है, तो वही अम्मी कह रही हैं कि ठंडी ठंडी हवा चली सरसर। कोसों फैली है नूर की चादर। कोसों मतलब होता है कि बहुत दूर तक। कोसों मतलब बहुत दूर तक होता है, मतलब नूर की चादर बहुत दूर तक फैली हुई है। फूल खिल खिल के सब महक उठे, सुबह सुबह फूल भी अच्छे से एकदम महक जाता है, खिल जाता है। वही अम्मी बच्चे से कह रही कि उठ जाओ, फूल भी अब खिल चुके हैं। जानवर शाख पर चहक उठे, चहक मतलब होता है बोलना, चहचहाना। वही बोल रही हैं कि अब उठ जाइए, अब जो जानवर है वो शाख है, पेड़ की शाख पर वो चहक उठे हैं, बोल रहे हैं। घास पर है इस तरह ओस पड़ी, जैसे बिखरी हो मोतियों की लड़ी। सुबह सुबह ओस का कतरा रहता है, तो वही अम्मी बोल रही कि घास पर इस तरह ओस है कि जैसे मोतियों का कतरा रहता है, मोतियों की लड़ी रहती है, उसी तरीके से ओस जो है वो घास पर पड़ी हुई है। और आगे बोल रही हैं कि मुर्ग भी बोलता है कुकड़ों को। सुबह हो गई है तो मुर्गा भी बोलने लगता है कुकड़ों को, वो बता रही हैं। और चिड़िया भी कहती है चूं चूं। मुर्ग भी बोलता है और चिड़िया भी बोलती है चूं चूं। तो वो बता रही कि अब सुबह हो गई है, अब ये सब बोल रहे हैं, आप भी उठ जाइए। शुक्र अल्लाह का बजा लाओ, जाओ झटपट नमाज पढ़ाओ। सुबह होकर, जब सुबह होती है तो हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो वही बोल रही है अम्मी कि अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अच्छे से आप सोएं, अच्छे से उठें, आपको दूसरा दिन मिला है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए और जाकर जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। झटपट मतलब होता है जल्दी से। काम धंधे को मुस्तैद हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर सो जाओ। काम धंधे को मुस्तैद मतलब होता है कि तैयार होना, काम धंधे के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि फिर से तुम्हें नींद आ जाए, फिर से तुम सो जाओ। नमाज पढ़कर जल्दी से काम धंधे में लग जाओ। दिन चढ़े तक जो कोई सोता है, अपने हक में वो कांटे बोता है। अम्मी बता रही है बच्चे को कि जो दिन ढले तक सोता रहता है वो अपने हक में कांटे बोता है। जो सुबह उठता है उसके टाइम में इजाफा होता है, उसके टाइम में बरकत रहती है, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो वो
جلدی جلدی اپنا سب کام ختم کر لیتا ہے، اس کا زیادہ وقت کام میں لگتا ہے تو اس کو کام زیادہ ہوتا ہے. تو وہی بول رہی ہے کہ جو دن چڑھے تک سویا رہتا ہے وہ اپنے حق میں کاٹے بوتا ہے، مطلب اپنے حق میں برا کرتا ہے. صبح کی وہ بہار کیا دیکھے، رحمت کا کردگار کیا دیکھے. امی بتا رہی ہیں کہ جو صبح کی بہار ہے، جو سوتا رہے گا وہ صبح کی بہار کیسے دیکھے گا. اور رحمت کا کردگار مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، کردگار مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا دیکھے گا. جو صبح اٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے اور صبح کی بہار کو بھی دیکھتا ہے. صبح اٹھو تو جی رہے ہلکا، صبح کا وقت ہے سب سے اچھا. امی بچے سے کہہ رہی کہ جب اگر آپ صبح اٹھو گے تو آپ کا جو جی ہے، آپ کا جو من ہے، طبیعت ہے، وہ بہت ہلکی پھلکی رہے گی. اور جو صبح کا وقت ہے بہت ہی سکون سے بھرا ہوتا ہے. تو وہی بتا رہی کہ جو صبح کا وقت ہے سب سے اچھا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ سوئے رہتے ہیں، جو صبح اٹھتا ہے کم چہل پہل رہتی ہے، کم آوازیں آتی ہیں اور اس وجہ سے سکون رہتا ہے. تو وہی امی بتا رہی کہ صبح کا وقت سب سے اچھا ہے. صبح اٹھ کر کرو گے جو تم کام، ہوگا بچوں ضرور نیک انجام. اس کو بچے کو امی اس جگا رہی ہیں کہ جو آپ صبح اٹھ کر کام کریے گا وہ اس کا جو انجام ہے، اس کا جو منزل ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اس کا فیصلہ بہت اچھا آئے گا. سو کے اٹھے جو نور کے تڑکے وہ بڑے خوش نصیب ہیں لڑکے. مطلب نور جب نکلتا ہے، صبح کی روشنی جب ہوتی ہے، اس سمے جو بھی اٹھتا ہے وہ لڑکی لڑکا جو بھی ہو وہ بہت خوش نصیب ہوتے. اس نظم میں یہ سبق میں یہی بتایا گیا ہے. میں نے اچھے سے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ورڈ تو آپ ضرور بتائیے گا، میں اس کو اچھے سے سمجھا دوں گی. اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا. اور آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.